नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में, जो कि सीधा बंगाल चुनाव से आ रही है। बंगाल इलेक्शन में भाजपा के त्रिदेव करेंगे तृणमूल का नाश। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे बंगाल के लिए बीजेपी का लोको सुनार बांग्ला अभियान, 2 करोड़ सुझावों से बनेगा घोषणा पत्र। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे यूपी पंचायत चुनाव में कार्यकर्ताओं को प्रत्याशी बनाएगी भाजपा, दूसरे दल के नेताओं को शामिल करने की छूट नहीं। इसी प्रकार की 10 बड़ी खबरों में आपको ले जाएंगे। लेकिन अगर आप भी मोदी के साथ हैं और आपको लगता है बंगाल में भाजपा की सरकार बनने जा रही है और ममता दीदी बुरी तरह हारने वाली हैं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाएं और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। बंगाल इलेक्शन में भाजपा के त्रिदेव करेंगे तृणमूल का नाश। जी हां दोस्तों, बंगाल के चुनावी जंग को फतह करने के लिए भाजपा इस बार एड़ी चोटी का जोर लगाने में जुटी हुई है। बंगाल में एक के बाद एक भाजपा की रैलियों का रेला लगा हुआ है। इन दिनों बंगाल में कई बीजेपी नेता डेरा डाले बैठे हैं, लेकिन इनमें 3 नाम बेहद खास हैं। दीदी की टेंशन बढ़ाने वाले बीजेपी के त्रिदेव। बंगाल में बीजेपी का जोश हाई है, उसे पूरा यकीन है कि इस बार वो ममता बनर्जी का किला ध्वस्त करने में कामयाब हो जाएगी। आपको भाजपा के उन 3 धुरंधरों के बारे में जानना चाहिए जो अपनी रणनीति से दीदी की टेंशन बढ़ा रहे हैं। दीदी के खतरे की पहली घंटी अमित शाह। अमित शाह बंगाल में हर बड़े मंदिरों में पहुंच रहे हैं। बंगाल से जुड़े महापुरुष के अहम स्थानों पर लगातार दौरा कर रहे हैं। सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दे पर वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने के उन्होंने कई बड़े ऐलान भी किए हैं। बागियों को आकर्षित करने का हुनर। अमित शाह को भाजपा का चाणक्य यूं ही नहीं कहा जाता है, इसके पीछे उनकी कुशल रणनीति और उनकी सियासी काबिलियत का अहम योगदान है। अमित शाह बंगाल में भगवा का परचम लहराने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। उनकी सबसे खास बात यह है कि वो ग्राउंड लेवल पर होमवर्क करते हैं, इसीलिए वो ममता बनर्जी के लिए खतरे की पहली घंटी माने जा रहे हैं। शाह का एक बड़ा हुनर ये भी है कि वो कमजोर कड़ी पर ऐसा घातक प्रहार कर रहे हैं कि वो टूट ही जाता है। ममता बनर्जी के खासम खास शुवेंदु अधिकारी इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। बंगाल में दीदी से नाराज नेताओं को लगातार भाजपा में शामिल किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में अब तक कुल 19 विधायकों ने भाजपा का दामन थाम लिया है, जिसमें से 15 से 16 विधायक टीएमसी खेमे के हैं। करीब करीब सभी विधायकों का अमित शाह ने खुद भाजपा में स्वागत किया है। 200 से अधिक सीटें जीतने का दावा। अमित शाह ने ये तक दावा कर दिया है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। उनका ये दावा हवाई नहीं है। शाह ने पश्चिम बंगाल में पहले दलित के घर भोजन किया, फिर किसान के घर और फिर एक लोक गायक घर। मतुआ समाज को आकर्षित करने के लिए भी उन्होंने विशेष नीति अपनाई है। प्रदेश में SC/ST वोट बैंक 34% है। मतुआ समाज का करीब 50 सीटों पर असर है। अमित शाह के बाद अगर भाजपा के त्रिदेव में दूसरे शख्स की बात करें तो उनका नाम है कैलाश विजयवर्गीय। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल के लिए बीजेपी का लोको सुनार बांग्ला अभियान, 2 करोड़ सुझावों से बनेगा घोषणा पत्र। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के लिए बीजेपी लोको सुनार बांग्ला अभियान शुरू करने जा रही है, जिसमें अगले 5 साल के लिए पश्चिम बंगाल के भविष्य के लिए नागरिकों से सुझाव मांगे जाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा कल गुरुवार सुबह इसका आरंभ करेंगे। इस अभियान में पश्चिम बंगाल के नागरिकों की सीधे हिस्सेदारी होगी। इस तरह 2 करोड़ सुझाव इकट्ठे किए जाएंगे, जिनका उपयोग बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव में अपना घोषणा पत्र तैयार करने में करेगी। इस अभियान के लिए सुझाव इकट्ठा करने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल होगा। इनमें हर विधानसभा क्षेत्र में एक LED रथ चलाया जाएगा। इस तरह कुल 294 LED रथ होंगे। हर रथ में एक डिब्बा होगा जिसमें लोग लिखित सुझाव डाल सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल या टैबलेट के जरिए भी लोगों के सुझाव जमा होंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में 100 बॉक्स रखे जाएंगे जिनमें लोग सुझाव डाल सकते हैं। पूरे प्रदेश में 30,000 डिब्बे रखने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा लोग 9727 294 294 पर मिस कॉल देकर अपने सुझाव और सुनहरे बंगाल के लिए अपनी आकांक्षाएं दर्ज करा सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप और SMS भी हो सकता है। साथ ही www.lokosonarbangla.com पर जाकर सुझाव दे सकते हैं या फिर aspirations@lokosonarbangla.com पर ईमेल भेज सकते हैं। बीजेपी अलग अलग समुदायों की बैठक भी करने जा रही है। इसमें भी लोगों से सुझाव इकट्ठे किए जाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा पार्टी मुख्यालय पर कल एक LED रथ को हरी झंडी दिखाकर इस अभियान की शुरुआत करेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी पंचायत चुनाव में कार्यकर्ताओं को प्रत्याशी बनाएगी भाजपा, दूसरे दल के नेताओं को शामिल करने की छूट नहीं। जी हां दोस्तों, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा है कि पंचायत चुनाव में भाजपा कार्यकर्ताओं को ही प्रत्याशी बनाएगी। इसकी जानकारी गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ मंडल के सभी जिलाध्यक्षों को दी जा चुकी है। साफ कहा गया है कि पंचायत चुनाव का टिकट सिर्फ कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा। इसके लिए किसी दूसरे दल के नेताओं को भाजपा में शामिल नहीं कराया जाएगा। क्षेत्रीय अध्यक्ष ने गोरखपुर जिले के बेनीगंज स्थित कार्यालय में पंचायत चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने देवरिया में दूसरे दल के 59 नेताओं को भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराने पर नाराजगी जताई। कहा कि भविष्य में इस तरह का मामला सामने नहीं आना चाहिए। पार्टी ईमानदार व कर्मठ कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना चाहती है। इसका पहला पड़ाव पंचायत चुनाव है। उन्होंने कहा इस बार के चुनाव में सांसदों, विधायकों के सगे संबंधियों को टिकट नहीं दिया जाएगा, सिर्फ भाजपा कार्यकर्ताओं को टिकट मिलेगा। 26, 27 और 28 फरवरी को जिला पंचायत वार्डों में बैठक होगी। इसमें चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। जिला पंचायत की हर
सीट पर चुनाव लड़ा जाएगा। क्षेत्रीय अध्यक्ष ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट की सराहना की। उन्होंने कहा कि इसका असर आगामी पंचायत चुनाव में देखने को मिलेगा। जनता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज से खुश है। वह यूपी के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। पूर्वांचल के विकास के लिए खजाना खोल दिया है। अनुमति के बगैर दूसरे दल के 59 नेताओं को भाजपा की सदस्यता दिलाने वाले देवरिया के जिलाध्यक्ष अंतर्यामी सिंह ने जवाब दे दिया है। जिलाध्यक्ष ने साफ किया है कि दूसरे दल से आने वालों की सदस्यता निरस्त कर दी गई है। अब पूरी रिपोर्ट प्रदेश इकाई को भेजी जाएगी, फिर आगे की कार्रवाई होगी। बता दें कि दूसरे दल के नेताओं को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराने पर क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कड़ी नाराजगी जताई थी। साथ ही जिलाध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस देकर 3 दिन में जवाब मांगा था। दूसरे दल के नेताओं की सदस्यता भी निरस्त कर दी गई थी। अब जिलाध्यक्ष ने अपना स्पष्टीकरण दिया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।